एक्टिंग इज एन आर्ट विच इज़ परफॉर्म बाय हार्ट। हाँ, ये मेरी अपनी लाइन है, क्योंकि अदाकारी के वक्त आपको बहुत सारे किरदार दिल से अदा करने होते हैं, चाहे वो एक मुर्गी काटने वाले का किरदार हो या एक सब्जी फरोश का। तो चलिए आपको सुनाता हूँ कुछ थिएटर आर्टिस्ट की दास्तां। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शुएब है। इस बार जो हमने डॉक्यूमेंट्री कवर की है वो है थिएटर आर्टिस्ट के रिगार्डिंग से कि किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे थिएटर ट्रेंड आर्टिस्ट आपको नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि वो लोग जो एक प्रोफेशनल स्कूल से पढ़े हुए हैं वो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतना ज़्यादा काम करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते। क्या वो किसी तारीखी का हिस्सा हो जाते हैं या वो काम की तलाश में धक्के खा खा के दिल बर्दाश्ता होकर एक साइड पे हो जाते हैं और लोग सिर्फ आपको आजकल क्रिंज कंटेंट ही दिखाते हैं जो आप देखना नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान खान है। मैंने 2007 में शीमा किरमानी के साथ उनका जो तहरीक निस्वां कल्चरल एक्शन ग्रुप है उसके साथ मैंने थिएटर का आगाज़ किया और उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन 17 साल हो गए हैं और अच्छे खासे प्लेस किए। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में हम परफॉर्म कर चुके हैं और इसके अलावा इंडिया बहुत दफ़ा गए हैं। 2013 तक हमारे इंडिया के तकरीबन साल में 2-2 चक्कर लगते थे। NSD थिएटर फेस्टिवल जो दिल्ली में होता है उसमें हमने हर साल तकरीबन परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन 2013 के बाद से कुछ इंडिया पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं रहे तो आना जाना बंद हो गया। उसके अलावा बांग्लादेश और 2 दफ़ा हमने अमेरिका का टूर किया इसी थिएटर के सिलसिले में। तो बहुत सारे प्लेस किए, बहुत काम किया, लेकिन मसला ये है कि थिएटर के साथ हम घर नहीं चला सकते, तो साथ में जॉब करना ज़रूरी है। हमारे ग्रुप के और भी लोग हैं जो हम लोग सब कुछ ना कुछ जॉब करते हैं। हर कोई टीचिंग करता है, कोई किसी और जगह जॉब करता है, मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं। तो मैं भी जो है एक मुख्तलिफ स्कूल्स में थिएटर पढ़ाता हूँ। गुज़िश्ता 3 साल से मैं एक स्कूल के साथ हूँ जहाँ मैं बच्चों को थिएटर सिखा रहा हूँ, थिएटर पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ वर्कशॉप्स वगैरह देता हूँ और थिएटर ट्रेनिंग वगैरह। लियारी में हमने बहुत काम किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं करते हैं, लेकिन असल चीज़ वही है कि थिएटर के साथ आप घर नहीं चला सकते। मैं हूँ शाज़िया अदनान, एक थिएटर आर्टिस्ट, और मुझे इस थिएटर की फील्ड में तकरीबन 1995 से लेके अब तक 2024 में मैं एक एज अ थिएटर आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। इस सारे अरसे में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तकरीबन 100 या इससे ज़ायद मैं खेल कर चुकी हूँ। और मोबाइल थिएटर्स भी हम लोग करते रहते हैं। स्टेज परफॉर्मेंसेस जैसे नापा हो गया, आर्ट्स काउंसिल, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में भी हमने परफॉर्मेंसेस की हैं। और मज़े की बात कि हम थिएटर करने के लिए अमेरिका भी जा चुके हैं और साथ ही साथ इंडिया तो बहुत दफ़ा हम लोग गए हैं। और इंडिया में हमने देखा है कि एक आर्टिस्ट की बहुत कदर होती है, जो कि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट की उस तरह एक कदर वैल्यू नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, या जैसे दूसरे ममालिक में उनको एक बहुत अच्छे तरीके से डील किया जाता है, उनको बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, सुना जाता है। तो हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। और मैं साथ साथ अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि हम पाकिस्तान में भी तकरीबन 3 से 4 दफ़ा पूरे पाकिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, पंजाब साइड में मोबाइल थिएटर्स कर चुके हैं। औरतों की एजुकेशन पे, उनकी सेहत के हवाले से, बच्चों के राइट्स के हवाले से हमें जो भी कोई इनविटेशन आता है तो उसके तहत जाके हम लोग थिएटर परफॉर्म करते हैं। आउट ऑफ कंट्री की अगर बात करूं तो अमेरिका, इराक और इंडिया में हम लोग थिएटर परफॉर्म कर चुके हैं। थिएटर करते हुए भी मज़ा तो बहुत आता है कि हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऑडियंस से बात करते हैं और ऑडियंस का रिएक्शन उसी वक्त हमें महसूस होता है। तो ये सब देख के हमें एक दिली सुकून या दिली तसल्ली तो और खुशी तो बहुत मिलती है। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं एक बात बताऊं कि बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट, क्या आपके घर का चूल्हा अच्छे तरीके से जल सकता है?
तो इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अफसोस का इजहार कि थिएटर में लोग इनवाइट तो करते हैं कि आप हमारे लिए थिएटर परफॉर्म कर दें, लेकिन थिएटर के लिए बजट लोगों के पास बहुत कम होता है। हमारी बहुत सारी NGOs हैं, एक सेमिनार करवाएंगे, एक प्रोग्राम करवाएंगे, कॉन्फ्रेंस करवाएंगे मैरियट में, शेरेटन में, PC होटल में, सब कुछ होगा, बुफे होगा, दोपहर का लंच भी होगा, डिनर भी होगा, लेकिन थिएटर के लिए मज़े की बात उनके पास सिर्फ 40 से 50 हज़ार होगा, जिसमें कि हमारे 10 से 12 आर्टिस्ट होते हैं, तो उनको कैसे हम लोग पेमेंट करें। लेकिन हमें यही कहा जाता है कि देखिए थिएटर के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही अमाउंट है, हम इतना ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि वहाँ पे तकरीबन 50, 80 या 100 के करीब पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिनका वो सुबह का भी, दोपहर और शाम का लंच सब कुछ वो अफोर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन थिएटर के लिए उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अफसोस के साथ थिएटर करने वालों की और थिएटर जो लिखते हैं, जो करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उनकी कोई कदर नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा वॉइस ओवर किए हैं मुख्तलिफ ड्रामों में। कुरलुस उस्मान में 2-3 कैरेक्टर्स की डबिंग की थी। तो एक ईरानी चैनल था, उस पर ईरानी ड्रामे जो है वो उर्दू में चलते थे, तो उर्दू डबिंग में अरबी ड्रामे थे उनके, तो वो उसकी डबिंग काफ़ी सारे सीरियल्स की है। तो वो एक अलग सा एक्सपीरियंस था, अच्छा था। लेकिन उसमें भी टाइम ज़्यादा है, और आज आके बात वहीं आती है कि उसमें भी पैसे कम होते हैं, कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर माशरे में थिएटर आर्टिस्ट जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, तो आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान के अंदर आप अच्छे एक्टर्स नहीं देखेंगे, और आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों या वो डिजिटल मीडिया हो, आपको क्रिंज कंटेंट ही देखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को सपोर्ट करें, और कोई भी आप इनको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि ये थिएटर आर्टिस्ट अपना खेल आपको दिखाएं कि उन्होंने क्या एक स्कूल से पूरी एक दर्सगाह बन गए हैं अब वो लोग, कि वो आपको एक अच्छा एजुकेटेड कंटेंट फराम कर सकते हैं। ये आपकी, मेरी, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि माशरे को अच्छा बनाएं। मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, शुएब सिद्दीकी। अल्लाह हाफ़िज़।